Hello student, good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you chapter 3 Understanding MS Word 2013. Previous class we have completed points Introduction of MS Word 2013, उसके बाद हमने एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, select the text, copy and paste the text, okay, and formatting a document, font, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा लेक्चर नंबर 16 और 17 में। और आज हम पेज नंबर 30 से पढ़ेंगे। पॉइंट होगा हाईलाइट द टेक्स्ट। हाईलाइट द टेक्स्ट पेज नंबर 30, चैप्टर 3 में ही पेज नंबर 30 पे पढ़ेंगे हाईलाइट द टेक्स्ट। यह लेक्चर नंबर 18 है, सॉरी, हाँ लेक्चर नंबर 18 है, क्लियर। इसके पहले हम 16 और 17 लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 18 में पढ़ेंगे। ओके, टू हाईलाइट द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको जो है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स को यूज करना पड़ता है, तब वो आपको कलर आपके सामने आता है। तो कैसे हाईलाइट करोगे? सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू हाईलाइट। जिस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, सिलेक्ट करने का कार्य माउस से होता है और दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड से होता है। दोनों के द्वारा आप ये सिलेक्ट करने का वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो माउस के द्वारा कैसे सिलेक्ट होता है वह चैप्टर के शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होम टैब पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, और क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो प्रेजेंट ऑन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, ओके। और फॉन्ट ग्रुप में जा करके हाईलाइट करने के लिए जो कलर में आपको आएगा उसको ओपन करोगे। जो एरो बना होता है ना, उसको जब आप क्लिक करोगे तो उस पर बहुत सारा आपको कलर इस तरह का देखने को मिलेगा। अब इसमें से आप जो कलर चाहते हो उसको यहाँ पर उस पर क्लिक करो, वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आपने येलो पर किया तो येलो हो गया, ग्रीन पर किया तो ग्रीन हो जाएगा, रेड पर किया तो रेड हो जाएगा, ब्लैक पर किया तो ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट कलर का यूज आप हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर येलो कलर का यूज कर दिया गया है तो यह पूरा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वह क्या हो गया? येलो हो गया, हाईलाइट हो गया। समझ रहे हैं? इस तरह से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो यहाँ पर जब ओपन हो जाएगा तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट, अगेन होम टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो एरो बनता है यहाँ पर एक बना हुआ है ना, ट्रेंगुलाकार बना हुआ होता है नीचे की तरफ, तो उस पर क्लिक करोगे ना तो बहुत सारा कलर खुल जाएगा, ठीक है। और जब कलर खुलेगा तो यहाँ पर आप हाईलाइटिंग जिस कलर को चाहते हो उस पर सेलेक्ट कर दो, क्लिक कर दो उस पर, बस वो आपका कलर उसी कलर में वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हाईलाइट करने का प्रोसेस है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स होता है संरेखन। अब ये क्या होता है इसको आप बताएंगे आगे। अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट टू द मार्जिन इज कॉल्ड अलाइनमेंट। जो आप टाइप करते हो उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सजा देना, ये क्या है? अलाइनमेंट है, संरेखन है। द टेक्स्ट, ए टेक्स्ट कैन बी अलाइन इन 4 वेज। इसको 4 तरह से इसे किया जा सकता है। एक है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है।
लेफ्ट अलाइनमेंट, a paragraph text will be said left alignment if it is aligned with left margin, or center alignment, a paragraph text will be said center alignment if it is in center of the left and right margin, और राइट अलाइनमेंट में पैराग्राफ टेक्स्ट विल बी सेड राइट अलाइंड इफ इट इज अलाइंड विथ राइट मार्जिन, और जस्टिफाई में ए पैराग्राफ टेक्स्ट विल बी सेड जस्टिफाई अलाइंड इफ इट इज अलाइंड विथ बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ हम आपको बता रहे थे प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया था आपको कि फॉर्मेटिंग में, मैंने फॉर्मेटिंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था मैंने कि उसमें दो ग्रुप आपको ओपन होगा, एक फॉन्ट ग्रुप होगा और दूसरा पैराग्राफ ग्रुप होगा। तो फॉन्ट ग्रुप में हमने अंडरलाइन कैसे किया जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ के बारे में सीखा। लेकिन जब आप पैराग्राफ ग्रुप ओपन करोगे उसके जस्ट बगल में होता है, जैसे ये सब फॉन्ट ग्रुप में आता है और ये जो है ये पैराग्राफ ग्रुप है। तो यहीं पे ये जो लाइन सीधी रेखा में दिया गया है ना, ये 4, यही है आपको अलाइनमेंट, ठीक है। तो इसका कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप जो टाइप कर रहे हो उसको आप एक सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लाइन में अरेंज होना चाहिए जो आपका टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, तो उसके लिए इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे हमारा है बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। देखिए बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट, बुलेट का अर्थ क्या होता है, गोली होता है। क्या होता है स्टूडेंट, गोली। मेरे कहने का अर्थ है कि जैसे यहाँ दिया गया है, इस पर डिस्कस करते हैं। वी मेक लिस्ट इन आवर डे टुडे लिव्स फॉर वेरियस पर्पजेज। योर फादर मेक्स ए लिस्ट टू डू हिज डेली रूटीन टास्क। आपके पापा डेली रूटीन टास्क आपका लिस्ट तैयार करते हैं। योर मदर मेक्स ए लिस्ट टू परचेज डिफरेंट आइटम्स फॉर योर फैमिली। कुछ सामान खरीदने के लिए आपकी माँ जो है वह डिफरेंट मतलब विभिन्न तरह की चीज़ों को खरीदने के लिए एक लिस्ट तैयार करती हैं। एंड इवन समटाइम्स यू ऑल्सो मेक ए लिस्ट टू डू योर टास्क। और आप अपना वर्क करने के लिए भी कुछ आप भी अपना एक शेड्यूल बनाते हो। सच लिस्ट कैन हैव नंबर्स एंड बुलेट पॉइंट्स। तो इन सभी को एक पॉइंट्स दे करके आप अरेंज करना चाहोगे एक लिस्ट में सबको, ठीक है। जैसे आपको मार्केट से बहुत सारा चीज़ खरीदना है, ठीक है, आपको वेजिटेबल खरीदना है, आपको कोई और भी डिफरेंट थिंग्स आपको खरीदना है, तो उन सभी को आपको तो एक पॉइंट एक लिस्ट तैयार करना होगा। तो उस लिस्ट के पहले, ठीक है, आप क्या करोगे कि कई तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो। 1 नंबर में वेजिटेबल खरीदना है, 2 नंबर पर हमको कोई राइस खरीदना है, 3 नंबर पे हमें कुछ और खरीदना है। तो उन सभी के पहले, जैसे 1 नंबर में हमने ये चीज़ खरीदा तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इस तरह का पॉइंट्स बना दिया, ठीक है, सर्किल बना के कलर हो गया। यहाँ पर इस तरह का बना दिया। तो इन सब के पहले ये जो बन रहा है ना, ये तो हमने अपने पेंसिल का यूज किया और बना दिया, ठीक है, सभी पॉइंट्स के पहले। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में इसको जब हम ऐसा बनाएंगे तो इसी को बुलेटेड कहा जाता है, बुलेट कहा जाता है, ठीक है। इट मीन्स आपके सभी जो आइटम्स थे अलग अलग, उन सभी को एक यह पॉइंट्स दिया गया। जैसे आप स्टार बना के फेयर कॉपी में लिखते हो, कोई नोट होता है तो स्टार बना के सब लिखते हो, उसी तरह से यह इस तरह का डिफरेंट आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप चीज़ लिस्ट बना रहे हो उसके पहले इस तरह का नंबरिंग करने के लिए समझ लो। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, मतलब आप अपने लिस्ट का नंबरिंग करते हो तो उसको नंबर लिस्ट कहा जाता है, नंबर्ड लिस्ट कहा जाता है। क्लियर? तो
ये कैसे होता है? तो बुलेट इज स्मॉल ग्राफिक सिम्बॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई सिम्बॉल होता है, दैट सिट्स ऑफ एन आइटम इन ए लिस्ट। एक लिस्ट में इस तरह का कई ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कलर किया हुआ सर्किल बनाया है, तो हो सकता है कि उस लिस्ट में आपको बिना कलर किया हुआ सर्किल मिल जाए, इसी तरह का मिल जाए, ठीक है, या फिर स्टार बना हुआ मिल जाए, ठीक है, या फिर कुछ और आपको बना हुआ या इस तरह का बना हुआ आकृति मिल जाए। तो कोई मिल जाएगा तो उसको आप पॉइंट्स के पहले जो भी आपका लिस्ट है उसमें प्रत्येक चीज़ के पहले वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यह क्या होता है, लिस्ट को अधिक से अधिक एट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा इस बुलेट्स पॉइंट्स का यूज किया जाता है। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू करेक्ट द बुलेट लिस्ट्स। फर्स्ट में सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले हम जिन लिस्ट को हमें वो पॉइंट्स देना है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। क्लियर? सिलेक्ट करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, आप पेज नंबर 32 पर चले जाएं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इन द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो प्रेजेंट ऑन बुलेट्स बटन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स बटन जो होता है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने हमारे सामने ये जो आपको दिख रहा है कई तरह के बुलेट्स पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने बनाया है सर्किल में कलर करके वो दिख रहा है, यहाँ पर बिना कलर किया हुआ सर्किल दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर कलर किया हुआ दिख रहा है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट साइन आपके सामने है, जिसको आप अपने लिस्ट में इस तरह का यूज कर सकते हैं, जिसको भी आप चाहो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बुलेट्स कहा जाता है। क्लियर? और जिसको इसमें से आप चाहते हो, इन सभी में से उस पर जा कर के क्लिक करोगे तो सभी आपका लिस्ट जो है उसके पहले वो चीज़ आ कर के और वहाँ पर लग जाएगा। जैसे क्लिक द बुलेट्स ऑफ योर चॉइस, जो भी बुलेट आप पसंद करते हो इसमें से पॉइंट्स देने के लिए उसको आप सेलेक्ट कर दो, क्लिक कर दो, वो आपके सभी लिस्ट के पहले हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्रिएट ए नंबर्स, क्रिएट ए लिस्ट विथ नंबर्स। और फिर नंबर कैसे हम करेंगे, जैसे 1 2 3 करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टू क्रिएट ए लिस्ट विथ नंबर्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके भी लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इन द होम टैब क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो प्रेजेंट ऑन नंबरिंग बटन फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरे नंबर ओपन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इंग्लिश में भी हो जाएगा, हिंदी में भी हो जाएगा, रोमन में भी हो जाएगा। अब आपको जो भी करना है, इंग्लिश में अगर नंबरिंग करना है तो इंग्लिश वाला सेलेक्ट करो, हिंदी में करना है तो हिंदी वाला सेलेक्ट करो, रोमन में करना है तो रोमन वाले नंबर को आप क्या करो, सेलेक्ट कर दो। और जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे आपके लिस्ट के पहले वो सब नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इंग्लिश वाला सिलेक्ट किया तो 1 2 3 इंग्लिश में लिस्ट के पहले 1 2 3 लग गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप बुलेट का यूज़ कर सकते हैं जो लिस्ट बनाते हैं उसके पहले, या फिर आप नंबरिंग करना चाहते हैं अपने लिस्ट के सभी चीज़ों को तो 1 2 3 भी करने के लिए ये ऑप्शन आपको दिया गया। इसका यूज़ करने जब आप सिस्टम पर प्रैक्टिकली जब आप यूज़ करोगे तो आपको ये सब चीज़ अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडो एंड रीडू। अंडो और रीडू जो है यह क्या है, ठीक है, यह जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।